कैसे जाएगा? चलिए, तो प्रैक्टिस की थी तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और ऑनेस्टली बोले तो हमने जो कुछ अभी तक पढ़ा वो बेसिकली फॉर्मूला प्रैक्टिस थी, पिक्चर अभी बाकी है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की टर्म्स में अगर सवाल है तो हम सॉल्व कर लेंगे, पर ऐसा भी तो हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में हो दो अलग अलग फंक्शंस, मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करके पूछ लिया कि भाई अब डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्या करेंगे? ठीक, तो ऐसे नहीं जैसे आपने सोचा कि भैया पहले साइन एक्स का कर देंगे फिर कॉस एक्स का। इसके लिए भी रूल है, उस रूल का नाम है प्रोडक्ट रूल। मतलब मल्टीप्लाई हो तो क्या करना है, अप्लाई कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले पहचानना है कि कौन से दो फंक्शन, कौन से दो फॉर्मूले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जो दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मान लेते हैं दो फंक्शन है u और v, ऐसे ही मान लेते हैं, इनका डिफरेंशिएशन करना है अपने को। तो क्या करना है, v को छोड़ दो, v को छोड़ दो, हाँ, डिफरेंशिएशन कर दो u का। अब v को छोड़ दिया तो v नाराज हो जाएगा, तो अब u को छोड़ दो और डिफरेंशिएशन कर दो v का। बस सिंपल सी बात है। अच्छे से समझ लो इस फॉर्मूले को। जैसे दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड है, किसी भी एक का डिफरेंशिएशन किया, दूसरे को छोड़ दिया, फिर दूसरे का किया, पहले को छोड़ दिया। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल साथ साथ ले लेते हैं अपन ताकि समझ में आए। जैसे सपोज एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है अपने को, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। सपोज ये क्वेश्चन दिया है अपने को, तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल काम है, बहुत सिंपल। सबसे पहले किसी एक को छोड़ देना है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया अपन ने ऐसे कैसे ही। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, याद किया है, बहुत अच्छी बात है, कॉस एक्स। अब प्लस, अब साइन एक्स को वैसा के वैसा ही छोड़ देना है, साइन एक्स को वैसा के वैसा ही छोड़ देना है, और डिफरेंशिएशन करना है किसका? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कितना होता है? 2x। इसको ऐसा लिख देंगे बाद में, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। कल शायद अपनी पिछले टर्न पे बात भी हो रही थी, ये जो x है ये साइन के अंदर है, और ये जो 2x है ये इस वैल्यू से मल्टीप्लाइड है। तो ऐसे नहीं कि 2x साइन एक्स 2x स्क्वायर लिख दिया, हाँ, ये मल्टीप्लायर है और ये साइन के अंदर है। बाहर वाली चीज़ कभी अंदर वाली चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है। जैसे अपन 3 log x लिखते हैं ना, तो 3 को अंदर नहीं ले जा सकते। 3 sin x लिखते हैं तो 3 को अंदर नहीं ले जा सकते। ऐसे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर नहीं ले जा सकते। क्लियर है? क्लियर है तो यस टाइप कर दें। अच्छा, जरूरी नहीं है, वैसे मैं तो सिंपल ही सवाल दूंगा तो 2 ही फंक्शन दूंगा, पर जरूरी नहीं है दुनिया में सिर्फ 2 ही फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो सकता है 3 मल्टीप्लाई हो रहे हो सकता है 4 मल्टीप्लाई हो रहे हो सकता है 5 मल्टीप्लाई हो रहे हो। अगर 5 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? 5 फंक्शन आपस में बिल्कुल सेम तरीका फॉलो करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 नंबर दे देता हूँ, 5 फंक्शन है, तो 1 2 3 4 को छोड़ दिया, 5 का डिफरेंशिएशन कर दिया,
फिर 1 2 3 5 को छोड़ दिया, 4 का डिफ्रेंसिएशन कर दिया। फिर 1 2 4 5 को छोड़ दिया, 3 का डिफ्रेंसिएशन कर दिया। फिर 1 3 4 5 को छोड़ दिया, 2 का डिफ्रेंसिएशन कर दिया। फिर 2 3 4 5 को छोड़ दिया, 1 का डिफ्रेंसिएशन कर दिया। सारी टर्म पॉजिटिव में, तो जितने मल्टीप्लायर होंगे उतनी टर्म आएंगी, और एक टर्म में सिर्फ एक का ही डिफ्रेंसिएशन करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या? वाई टाइप करना है बस, और कुछ नहीं। ओके, आज कोई नया बच्चा है क्या मैम? तो एक हाथ क्वेश्चन देते हैं आपको, आप ट्राई करो। सिंपल क्वेश्चन होंगे, बस जो रूल बोला है वो वैसे के वैसे अप्लाई करना है, बस दैट्स इट। तो क्वेश्चन क्या दे आपको? sin x इंटू कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करके बताओ क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही हंसिका, वेरी गुड। हाँ पलक सही है बिल्कुल। नमन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, दोबारा देखो। कृष्णा सही है। नहीं ध्रुव गलत है बेटा। समर सही है बिल्कुल। नकुल सही है बिल्कुल। हाँ तो मतलब अधिकतर लोगों को समझ में आ गया कि करना क्या है। dy बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स तो वैसा के वैसा ही छोड़ दिया, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, फिर कॉस एक्स वैसा के वैसे ही छोड़ दिया, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं पहले, ऐसे लिखते हैं पहले। तो अपने को जल्दी से आंसर निकालना है तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई साइन एक्स एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स, ऐसे लिखते हैं पहले, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अपने को ज़रूरत ही नहीं, अपने को समझ में आ गया तो डायरेक्ट ही लिख देंगे अपन, है ना, डायरेक्ट लिख देंगे। तो कितना है ये फाइनल आंसर हमारा? इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे लिखते हैं लोग बाग, आप लिखना चाहो तो। फाइनल आंसर आया हमारा, भगवान जाने क्या, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा कोई फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में लिखवाया था मैंने शायद। नहीं पलक गलत है बेटा, नमन ने सही लिखा है। ऐसा कोई फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में लिखवाया था भाई, लिखवाया था भाई। याद दिलाने के लिए उल्टा लिख देता हूँ, कुछ तो लिखवाया था खुदा कसम। हाँ नकुल सही, नकुल को तो बाकी लोगों को याद ही नहीं आ रहा है। हाँ कृष्णा हंसिका याद आया, तो भाई इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए।
एक्चुअल में क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जहाँ अच्छी बात है वहाँ गड़बड़ बात भी है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव में अगर आप यहाँ पर लिख के छोड़ देते हो तो आपके कोई चवन्नी भी नंबर नहीं काट सकता। ये सब गलत लिख रहे हैं। ऐश्वर्या अग्रवाल का सही है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो जो ऑप्शंस में होगा वही तो चेक करना पड़ेगा। ये ऑप्शन में ही नहीं डाला, ये डाल दिया, नहीं पता तो गड़बड़। चलिए एनीवेज, अगला सवाल, थोड़ा 3 फंक्शन मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, क्या फर्क पड़ता है? e⁻x ln x और क्या डालें, 4⁻x। चलो ऐसे ही, मतलब परेशान मत होइएगा, ऐसे ही। बताओ भाई बताओ, ये रखिए क्या हो, खाने का भी लाने को बोला था उसने। क्या पूछो? शाबाश बेटा। ऐश्वर्या क्या कर रहे हो अभी? अच्छा, मुझे लगता है अभी जस्ट ज्वाइन किया। ऐसा नहीं होता है, पीछे रूल बताया हुआ है, आपने शायद मिस कर दिया। दो की जगह 3 आ गए तो परेशान हो रहे हो। अरे कुछ भी नहीं, सेम प्रोसेस है बेटा। हाँ नमन, बिल्कुल सही। अंशिका बिल्कुल सही। कृष्णा देखो, थोड़ी सी गलती है। पलक ठीक है, बस टाइपिंग मिस्टेक है। चलो ये तो खतरनाक आंसर है, तो मैं लिख देता हूं। इतना पढ़ के तो मैं ही पागल हो जाऊंगा। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो e⁻x को छोड़ दिया, ln x को छोड़ दिया, 4⁻x का डिफरेंशिएशन किया, 4⁻x ln 4 पहली टर्म प्लस, वो नहीं लाए क्या? अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ln x का। तो e⁻x ऐसा कैसे ही छोड़ दिया,
4 टू द पावर x ऐसा कैसे ही छोड़ दिया, ln x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन x। अब e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही होता है, 4 टू द पावर x ln x। अब इसमें अगर आप गौर से देखो तो e टू द पावर x और 4 टू द पावर x कॉमन आ सकती है, आपकी टाइपिंग भी कम हो जाती है और मुझे चेक करने में भी कम दिक्कत आती है। ln x ln 4 पहली टर्म प्लस 1 बाई एक्स दूसरी टर्म प्लस ln x तीसरी टर्म। सॉल्व हो गया भैया, ठीक है। मतलब मुश्किल काम नहीं है, कुल मिला के आसान काम है। आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट रूल होता है वैसे ही डिवीजन रूल भी होता है, बिल्कुल वैसा के वैसे डिवीजन रूल भी होता है, लेकिन डिवीजन रूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़े समय के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बता देता हूँ, ऑप्शनल है, मतलब आपको याद करना है तो करो, नहीं तो छोड़ना है तो छोड़ दो। डिवीज़न रूल की ज़रूरत पड़ती नहीं है, मतलब बिना डिवीज़न रूल के काम हो सकता है। अब यूं नहीं कि बिल्कुल चेपी रखो आंख बंद करके, हाँ थोड़ा सा अंतर है इसमें। अंतर क्या है, अब u अपॉन वी ले लेते हैं, u अपॉन वी है ना। तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, हाँ कुछ तो चेंज आएगा ही आएगा बेटा। डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन, ठीक। अब प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन। इसमें आप 2, 3, 4, 5 नहीं बना सकते हो, प्रोडक्ट में तो कितने ही बना लो, इसमें नहीं बना सकते हो, इसमें 2 का ही रूल है। 3, 4, 5 के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑर्डर भी चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑर्डर चेंज करते ही माइनस की गड़बड़ हो जाएगी। तो याद करने का तरीका क्या है, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है कि भाई जब डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उस वाली टर्म में नेगेटिव साइन आता है, जब डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तब नेगेटिव साइन आता है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन नहीं आता। डिनोमिनेटर मतलब नेगेटिव पावर, तो नेगेटिव साइन, ठीक है ना। हालांकि फिर भी अगर परेशानी हो कि हाय राम गुरुजी क्या बता रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, चमक नहीं रहा, जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। इसकी जगह हम वो जो भी चीज़ है उसको ऊपर ले जाके प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, पर वो अभी सिखाएंगे आगे, अभी नहीं सिखा सकता। पर जैसे सपोज करो ना, मान लो ln x अपॉन x है डिवीजन रूल में, तो मैं इसको डिवीजन रूल से भी कर सकता हूं और प्रोडक्ट रूल से भी कर सकता हूं। कैसे, x की पावर -1 ln x, ठीक। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, सोल्व हो गया। तो सारे सवाल जो होते हैं डिवीजन रूल वाले वो प्रोडक्ट रूल से सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी सिखाऊंगा तब अपने आप सीख जाओगे। पर फिर भी याद रखो तो बढ़िया बात है, नहीं रखो तो भी बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। चलो तो सवाल करते हैं। सवाल चलो पहले ये देते हैं, ln x अपॉन रूट x, इसका डिफ्रेंसिएशन करके बताओ। डिवीजन रूल से ही करना भाई, अब बता दिया तो यूं नहीं दिमाग लगाओ, प्रोडक्ट रूल से करो, हाँ डिवीजन रूल से ही करना है।
हंसी का पावर चेक करो बेटा, पावर गड़बड़ है सेकंड टर्म। हाँ ध्रुव बिल्कुल सही है बेटा। नमन चेक करो, गड़बड़ है। अच्छा आपने एलसीएम ले लिया क्या? सॉरी। बाकी लोग कहाँ हैं? थैंक यू, थैंक यू मैडम। वैसे एक ही मंगवा दिया। लंच स्किप हो गया आज। खुश, नीचे डिनोमिनेटर वाली चीज कहाँ गई? डिनोमिनेटर में जो लिखेंगे गरम लाया तो नहीं यार, देखो रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स। रूट एक्स एज इट इज, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस ln x एज इट इज रूट x का डिफरेंशिएशन। अच्छा रूट x का डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी 1/2 x टू द पावर माइनस 1/2। अंशिक आपका सही था, आई एम सॉरी। तो रूट एक्स से एक एक्स 1/√x टाइम कट सकता है, तो आ जाएगा एलसीएम लेकर अगर आप सॉल्व करोगे, आपको आता हो एलसीएम लेना, मुझे नहीं पता। 2 माइनस ln x अपॉन रूट ऑफ एक्स क्यूब, यानी x रूट एक्स, x रूट एक्स। हंसिका आपका सही था बेटा, बिल्कुल, आई एम सॉरी। हंसिका आपका बिल्कुल सही था, मैंने गड़बड़ कर दी। दिस इज द फाइनल आंसर। यहां तक भी लिखा तो भी सही है। किस किस का सही है भाई? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। चलो खैर कोई बात नहीं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या लें? क्या लें क्या लें क्या लें क्या लें क्या लें? साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। अब सॉल्व करो। हाँ बिल्कुल बेटा, वी स्क्वायर होगा। खुश, वी स्क्वायर होगा। फॉर्मूला लिखवाया था, लिखा नहीं आपने? सब रिकॉर्डेड लेक्चर के भरोसे बैठे रहते हो।
आंशिक का समर दोनों का सही है। नमन 2x, हाँ ठीक है, ठीक है भाई। बिल्कुल सही भैया, अधिकतर बच्चों ने सॉल्व कर लिया और बिल्कुल सही है, एकदम बढ़िया, मजा आ गया। अब ये जो तरीका है ना अपना, इस तरीके से अपन कई सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए, फर्ज करिए कि मैंने आपको 10x का फॉर्मूला नहीं बताया होता, बता रखा है मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज sec स्क्वायर x, पर बाय चांस नहीं बताया होता तो अपन निकाल सकते थे, क्योंकि 10x कैन बी रिटन एज sin x अपॉन cos x। तो अब आपका यही टास्क है कि 10x का डिफरेंशिएशन निकाल के बताओ कि sec स्क्वायर x आता है या नहीं आता है। चैलेंज। ढंग से चेक करो। जिन्होंने आंसर निकाल दिया वो कोटेक्स का निकालें, कोटेक्स का। नहीं अंशिका, कुछ गड़बड़ हो रही है, दोबारा चेक करो। पलक आपने भी गलत जवाब दिया है, दोबारा चेक करो। नमन ठीक है। हाँ तो बेटा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा ना, रूल। हाँ तो ये sec स्क्वायर ही तो होता है। आ जाओ। तो सॉल्व करो ना नकुल, सिंप्लीफाई करो।
तो ये sec स्क्वायर एक्स हो गया ना, cos स्क्वायर एक्स, cos x एज इट इज, sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस sin x एज इट इज, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ऊपर क्या बचा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। नीचे क्या बचा, ये क्या हो गया, अपॉन cos स्क्वायर एक्स, जो किसके बराबर है, sec स्क्वायर एक्स के। ठीक इसी तरीके से अगर आप cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आपको खुद को करना पड़ेगा। cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस cos x स्क्वायर एक्स आएगा, माइनस आएगा। चेक करो पलक, आपका माइनस नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही बेटा, अंशिका। ठीक, ऐसे कैसे अपन sec x का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। sec x का, sec को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos, 1 को फर्स्ट फंक्शन, cos को सेकंड फंक्शन, 1 को फंक्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो sec x का डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा। sec x को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन cos x। सॉल्व करो, क्या करेगा आंसर। देखो आंसर रटे होने से कोई फायदा नहीं है बेटा, आता है कि नहीं आता है ये बताओ। मैं जान पूछ के वो सवाल दे रहा हूँ जो फॉर्मूले हैं, नहीं तो मैं नया सवाल दे दूंगा मेरे को क्या, ठीक है ना, ताकि आपको एक अंदर से फील आए कि हाँ जो फॉर्मूले बताए जा रहे हैं, जो फॉर्मूले सिखाए जा रहे हैं, वो वास्तव में कहीं ना कहीं सही है। ठीक है पलक, सॉल्व करके बताओ, ऐसे नहीं। बड़ा टॉर्चर होता होगा फिर ना। आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे जब टॉर्चर होता है। हम कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज के लेक्चर्स पढ़ाते थे तो कुछ समझ में नहीं आता था, बैठे बैठे घूमते रहते थे। और क्या नए नए फॉर्मूले निकाल रहे हो यार। अभिषेक बोरा गलत है, कृष्णा सही है। अच्छा सही और गलत तो तुम सुन कहां से पाओगे मेरे को। अभिषेक गलत है तेरा, आ गई। कृष्णा सही है बेटा, ध्रुव सही है बेटा, ऐश्वर्या सही है बेटा, पलक ने तो तुरंत ही लिख दिया था। cos x प्लस sin x नहीं आएगा बेटा, इनटू आएगा। इनटू भी नहीं आएगा, एक टर्म जीरो हो जाएगी जहां 1 का डिफरेंशिएशन करोगे। हाँ अंशिका। अभिषेक बोरा क्या कर रहा है रे, नजर लग गई तेरे को। cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x
cos x एज इट इज, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 इज अ कांस्टेंट टर्म, माइनस 1 एज इट इज, cos का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस साइन एक्स, माइनस से माइनस कटीच गयो, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स, क्या हो गया ये, sec x tan x। अब अगला काम तुम्हें ही करना है, बोले तो cosec x का फॉर्मूला डिराइव करना है, cosec x का फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है, ताकि छो के छो फंक्शंस के फॉर्मूले अपने पास हो। ठीक, याद रखने के लिए या सही उत्तर आया या नहीं आया उसके लिए मैं बता दूं, सी से शुरू होने वाले सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, कॉस का भी नेगेटिव होता है माइनस साइन एक्स, कॉट का भी नेगेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक का भी नेगेटिव होगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। निकाल के देखिएगा, आंसर आएगा, पक्की बात आएगा अगर आप सीख रहे बढ़िया से। तो डिवीजन रूल पे हम और ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि हमें पता है कि ये ज़्यादा कुछ काम आने वाला है नहीं। हाँ, तो ये आ गया ना बेटा, जैसे ही आपने किया आंसर भी आ गया। आप कॉस अपॉन साइन को कॉट लिख दो कृष्णा, और 1 अपॉन साइन को कॉसेक लिख दो, तो आंसर आ गया बिल्कुल पिछली बार की तरह। कृष्णा का तो आंसर भी आ गया। चलिए अब हम एक नए रूल की बात करते हैं, बड़ा खतरनाक रूल है, यहीं से लोगों की वाट लगनी शुरू होती है। चेन रूल, यार चेन रूल लिखते लिखते चाय की याद आ गई यार, इतना बढ़िया प्यारा मौसम हो रखा है, कोई घर से पकौड़ी और चाय भिजवा सकता है क्या यार? किसी को आप भिजवा नहीं सकते हो, इनवाइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेन रूल का मतलब समझे। सबसे पहले तो प्रोडक्ट रूल और चेन रूल में अंतर होता है। प्रोडक्ट रूल में चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती है, जैसे साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। चेन रूल कब लगता है? जब फंक्शन के अंदर ही चीजें बदल गई हो, एक्स की जगह कुछ और हो। जैसे आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सिखाया हमने, ln x का डिफरेंशिएशन सिखाया, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सिखाया, मतलब अंदर हर जगह क्या था? केवल x था, x के साथ कुछ भी नहीं था। अगर x की जगह कुछ भी और आ जाए, कुछ भी, जैसे साइन एक्स स्क्वायर आ गया, या साइन रूट एक्स आ गया, या साइन ln x आ गया, या कुछ भी अंदर x की जगह कुछ भी आ गया, कुछ भी मतलब कुछ भी, 2x भी आ गया, भले साइन 2x आ गया, कुछ भी आ गया, इसका मतलब ये सवाल किसका है? चेन रूल का सवाल है। किसका सवाल है? चेन रूल का। अब चेन रूल सॉल्व कैसे करें, ये समझ में आ गया ना? अंदर x की जगह कुछ और होना चाहिए, कुछ भी हो मुझे नहीं पता, कुछ और होना चाहिए, x नहीं होगा तो चेन रूल। x है तो फिर तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा सीधे फॉर्मूले से। समझ में आया? ये अंतर समझ में आया? इट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड एक्स स्क्वायर, इट इज एक्स स्क्वायर इनसाइड साइन। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? नहीं तो मालूम ही नहीं चलेगा कि कब प्रोडक्ट रूल लगाना और कब चेन रूल। चेप दोगे कभी भी कुछ भी, तो ध्यान रखना है इस बात को। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? जैसे मैं लिखता हूं भाई फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स, आप सिंबल से मत घबराए। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब है ये बाहर वाला फंक्शन है एफ, और जी अंदर वाला फंक्शन है। हाँ, अपन ऐसे लोकल भाषा में बात करते हैं, बाहर और मायने। मायने समझते हो ना? मायने समझते हो कि नहीं समझते हो? मायने ही बोलते ना मैडम, मायने ही बोलते ना अंदर को, अंदर अंदर, हाँ मारवाड़ी में, हाँ यही बोलते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मायने। तो अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन, यानी f का डिफरेंशिएशन कर देंगे, जो भी फॉर्मूला हमारे पास है। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंदर वाली वैल्यू चेंज नहीं करेंगे,
अंदर वाली वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, जैसी लिखी हुई है वैसी की वैसी रखेंगे। इनटू माइने मतलब माइने रेवलो है नहीं, चेंज को नहीं होवे लो। इनटू अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं लिख के बताना चाहूं आपको तो कैसा लिख के बताऊं, मतलब ये समझना बहुत जरूरी है। बाहर वाले का डिफरेंशिएशन, बाहर वाले का डिफरेंशिएशन अंदर सेम, अंदर सेम इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। माफी चाहता हूं हिंदी मीडियम के लिए थोड़ी सी, बट ऐसे ही लिखूंगा मैं, ठीक है ना। इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, फिर मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। सब इसमें यही करना अपने को। ऐसा क्यों करते हो कारण भी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। इज इट क्लियर? समझ लियो, समझ आएगी। एक नहीं आयो बस, अरे समझ आयो कहीं लडानो। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करें ये देखते हैं, कैसे अप्लाई करना है ये देखते हैं। तो अप्लाई करने का लिए अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल साइन एक्स स्क्वायर। हाँ, इसमें अंदर बाहर आराम से पहचान में आएगा। तो ये तो बाहर वाला है और ये मायने वाला है। मायने मतलब अंदर होता है भाई, कोई मारवाड़ी नहीं समझ रहा हो तो, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस अंदर वाली वैल्यू एज इट इज, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, इसको वैसे के वैसे कॉपी पेस्ट कर देना है। इनटू अब अंदर वाले का, बोले तो मायने का डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? अरे तुम तो पूरा ही आंसर दे दिया अंशिका। हाँ, 2x cos x स्क्वायर। अब बाहर और अंदर पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक अंदर वाला फंक्शन नहीं पहचान में आया, बाहर वाला नहीं पहचान में आया, डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? हाँ जी, बिल्कुल सही। तो आई एक्सपेक्ट कि आपको समझ में आ गई बात, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ अब इतना भी बुरा नहीं पढ़ाता, तो उम्मीद कर सकता हूँ कि समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहो तो, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्लियर कर रहा हूं मैं। तो अब आपको पहचानना है कौन अंदर कौन बाहर, कौन क्या कौन क्या कौन क्या। धीरे धीरे समझ में आएगा, एक बार में नहीं आएगा भाई। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे आसानी से समझ में आ जाता है, बाकी फंक्शंस में देखना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जैसे अगला सवाल देता हूं आपको, साइन ऑफ कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन। धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी बताओ यार, नींद आ जाती है इतनी देर में तो। हाँ अंशिका, अभी मैं आपसे बात करूंगा थोड़ी सी देर में। कृष्णा सही है बेटा, लेकिन ये माइन, हाँ ठीक है। नहीं पलक, गलत है बेटा। पलक अंशिका दोनों अभी सुनना मेरी बात को।
ध्रुव सही है, नमन सही है, खुश गलत है, सुनना बात को, अभिषेक सही है, नकुल गलत है, सुनना बात को। अब देखो जब इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो ये बाहर वाला है, ये अंदर वाला है, बाहर अंदर। हंसिका और ये जितने भी बोले थे सब सुनना गौर से। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस एक्स, और अंदर वाली वैल्यू एज इट इज, एक्स की जगह अंदर वाली वैल्यू। ये कॉस ऑफ कॉस एक्स है, ना कि कॉस स्क्वायर एक्स। क्या है, कॉस ऑफ कॉस एक्स। समझ रहे हैं, ये कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है। और अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन तो इनटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो इसका फाइनल आंसर आएगा माइनस साइन एक्स एक्स, है ना। और कॉस ऑफ कॉस एक्स, वो जो x था उसकी जगह cos x है, cos इंटू cos x नहीं है। ठीक है नंसिका। और कौन था जो भी गड़बड़ था, खुश, पलक, कृष्णा गौड़, आपने भी डॉट लगाया, डॉट नहीं होना चाहिए, cos ऑफ cos x। ये सवाल जानबूझ के इसीलिए दिया है बेटा, ये बताने के लिए कि दिस थिंग cos ऑफ cos x इज नॉट इक्वल टू cos स्क्वायर x। मुझे पता है आप इतने बेवकूफ नहीं हो, फिर भी समझा रहा हूं। ठीक है ना, cos x इंटू cos x इज cos स्क्वायर x, cos x इंटू cos x इज cos स्क्वायर x। ठीक है ना, अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, ln sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ln sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। नहीं कृष्णा, गलत है। बेटा जो 1/x लिखते हैं ना अंशिका, वो 1/x की जगह sec x लिखा जाएगा। 1/x जो x है ना, x की जगह sec x लिखा जाएगा। दोबारा सोचो अंशिका, 1/x नहीं लिखेंगे बेटा, 1/x नहीं लिखेंगे। वो जो x था ना, वो अब हमारा sec x बन गया है। जहां जहां x आता था वहां वहां पे sec x लिखेंगे, मतलब आउटर फंक्शन के लिए केवल। चलो मैं समझा देता हूं, गड़बड़ हो गई, नहीं चमका। ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ln x का 1/x होता है। ln sec x का क्या होगा, 1/sec x। ठीक है ना, जो अंदर है वो वैसा के वैसा ही रहेगा। तो ln x में x अंदर होता था, वो डिनोमिनेटर में चला जाता था। यहां पर ln में sec x अंदर है, तो वो वही वैल्यू कहां चली जाएगी, डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो ln का जो बाहर वाले का जो डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x नहीं होगा, 1/x नहीं होगा, क्या होगा, 1/sec x। और sec x का डिफरेंशिएशन अभी अपन ने डिराइव किया था, sec x tan x। हैंग काटीच दो कि तो आयो tan x आई गयो। अरे क्या लिख रहे हो तुम, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो भाई। माधव को डाउट आ गया।
बोलो भाई माधव, माधव बोलो, माधव बोलो, जागो माधव जागो। अरे जल्दी बोल रहे, अनम्यूट कर। और बोले ही कोनी, छोड़ो इन्हें। नहीं बेटा कृष्णा, अलग अलग नहीं, जो अंदर वाला फंक्शन है ना, जो x की जगह आया है ना, उसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे x को सॉल्व करते थे। तो ln में, ln अपने आप में कुछ भी नहीं होता है। आपने ln लिख दिया मीनिंगलेस, आपने साइन लिख दिया मीनिंगलेस, आपने कॉट लिख दिया मीनिंगलेस। इसके पीछे जब तक कुछ ना कुछ लिखोगे नहीं, तब तक ये सब क्या है, मीनिंगलेस है। ठीक है ना। अब ये मीनिंगफुल हुआ है। तो ln में अंदर क्या है, sec x है, x की जगह sec x है, तो वही sec x की तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे x को ट्रीट करते थे। समझे या अभी भी डाउट है? माधव, नकुल को डाउट है, कृष्णा को डाउट है, क्या डाउट आ गया यार? एक तो ये ln। हाँ नकुल बोलो। नकुल बोलो भाई। कृष्णा तुम बोलो। हाँ बोलो। नहीं 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 बेटा, sec x को छेड़ेंगे नहीं का मतलब ये नहीं है कि जहां पड़ा हुआ है वहीं है। मल्टीप्लाई थोड़ी हो रखा है कि न्यूमरेटर में बचा रह गया। जो काम हम लोग x के साथ करते थे वही काम हम इनर फंक्शन के साथ करेंगे। तो पहले ln x में जो x होता था वो कहां चला जाता था? हाँ, तो यहां पे sec x कहां चला जाएगा? तो ये तो चेन रूल है अपना। चेन रूल में अपन ने क्या बोला, पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन, अंदर वाला एज इट इज। अब एज इट इज से मेरा मतलब है कि जो x था वो x की जगह पे होना चाहिए, और फिर इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। ये तो रूल है अपना। ठीक है ना। और किसको डाउट है भाई? नकुल, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ माधव बेटा, x की जगह sec x लिखा हुआ है। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो वो जो ln के अंदर x था वो डिनोमिनेटर में चला गया ना, तो अब ln के अंदर sec x है, तो sec x कहां चला जाएगा? x की जगह पे, यानी डिनोमिनेटर में। माधव समझ में आया? बेटा हर फंक्शन के लिए एक तो उसके आउटपुट फंक्शन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल में रिलेशन। तो एक तो इनपुट वैल्यू होगी, ठीक है ना, और दूसरी आउटपुट वैल्यू होगी। तो आउटपुट वैल्यू तो अभी अपन नहीं लिख रहे हैं, एक्चुअली फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है ना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो अपन नहीं लिख रहे हैं, आलस की वजह से छोड़ दे रहे हैं। पर जब तक ये चीज लिखोगे नहीं, अपने को पता कैसे चलेगा कि इनपुट वैल्यू क्या है, कौन सा वेरिएबल इनपुट है, किसकी वैल्यू डाल रहे हैं और किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। अगला सवाल, x² + 1 की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करें। आपकी सहूलियत के लिए मैं बता देता हूं, ये बाहर और ये अंदर फंक्शन डिफाइन कर दिया। डिफरेंशिएशन करें। अरे राम, चेन रूल लगते ही टाइम फिस होगी।
हाँ अंशिका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, -1 नहीं है, बिल्कुल सही। लग रहा है आपके 95% जस्टिफाइड है। मिठाई खानी पड़ेगी आपसे। ये ओके मैं मिठाई के लिए मानूं या -1 के लिए? हाँ ध्रुव बिल्कुल सही है। बाकी लोगों को चमक ही नहीं रहा है, क्या करें? 2 लोगों का आंसर आया केवल। ध्रुव का नहीं, 3 का आ गया, नमन जैन का भी आ गया। हाँ नमन बिल्कुल सही, फर्स्ट क्लास एकदम। 3 लोगों का आंसर आया। बाकी लोग कहाँ हैं भाई? जागते रहो। जो समझ में आए वो आंसर लिखो भाई। गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, समर आंसर, पलक आंसर, माधव, कृष्णा, जल्दी जल्दी। ये अभिषेक बोरा को क्या हो गया रे? आज कोई और बैठा है क्या तेरी जगह पे कंप्यूटर पे? कुछ भी टाइप कर रहा है, कुट जाएगा। देखो x की पावर 3, तो पावर 3 वाला जो फंक्शन है वो तो आउटर हो गया, ठीक। x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता था पहले बताओ? x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता था? कृष्णा नहीं, सुनो, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता था? हाँ, तो बस अपने को बाहर वाला पता चल गया ना कि पावर फंक्शन बाहर वाला है, तो अपने को बाहर वाले का डिफरेंशिएशन लिखना है 3x²। अब x नहीं लिखना, x की जगह वो जो अंदर वाली वैल्यू है वो एज इट इज लिखनी है, x नहीं लिखना। तो अंदर क्या लिखूं? क्या लिखूं? क्या लिखूं? अरे बता दो क्या लिखूं? लिखना नहीं आता मेरे को। हाँ, ये चीज समझा रहा हूं इतनी देर से कि जहां x था ना वहां x की जगह पे अंदर वाली वैल्यू लिखनी है, चाहे वो ln x का डिफरेंशिएशन हो, चाहे ये डिफरेंशिएशन हो, चाहे इससे पहले वाला डिफरेंशिएशन हो, चाहे उससे भी पहले वाला डिफरेंशिएशन हो। अब बोलो सर, अब चमका, बोलो बोलो। अब ये जो डिफरेंशिएशन किया है ये किसका किया है? अंदर वाले का, 2x। हाँ बोलो अब चमका सर, बोलो बोलो अब चमका। तो 3 × 2, थोड़ा आलस कम करके 6 लिख दो, x² + 1। अभी तक अपन जहां पर x लिख रहे थे ना वहां पर कोई इनर फंक्शन आएगा, ठीक है ना, कोई फंक्शन होगा। तो वो जो भी हम x लिखते थे उस आंसर में जहां पे x लिखते थे वहां x की जगह पे वो अंदर वाला फंक्शन, और फिर अंदर वाले फंक्शन का और डिफरेंशिएशन। तो बेटा मैंने लिखा ना, इसीलिए तो लिखा, और किस लिए लिखा? मुझे पता है कि नए नए बच्चे हो, इसीलिए तो लिखा मैंने। अगला सवाल, y बराबर sin⁻⁷ x। हिंट के तौर पे मैं बता दूं इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, sin x⁻⁷। बस अब चमकाओ बाहर और अंदर और बताओ क्या आंसर आएगा। ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन बहुत आसान होते हैं।
हाँ अभी आंसर आए, अभी आए, अभी आए। हाँ अभी सब सही है, अभी सब सही है। पलक गड़बड़ हो गया बेटा, आपने साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन नहीं किया, साइन एक्स एज इट इज लिख दिया। 7 साइन एक्स टू द पावर 6 तो सही है, इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स जो कि कॉस एक्स आएगा। देखो ये आउटर, ये इनर, ठीक। तो पावर 7 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 7x टू द पावर 6, x की जगह वही वैल्यू सेम एज इट इज, इनटू अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos x। हाँ पलक बिल्कुल सही। अब थोड़ा खतरनाक सा दे देते हैं, y बराबर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ। ये खतरनाक है भाई। इतना भी खतरनाक नहीं है यार। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितनी पलक? हाँ ध्रुव सही है। अंशिका पावर -1/2। हाँ तो लिखी कहाँ आपने पलक? हाँ ठीक है। बेटा डिवाइड बाय 2 और आएगा नमन। हाँ बिल्कुल सही। ये प्लस की जगह इक्वल दब गया ना, कुल कंप्यूटर चला रहा है लगता है। हाँ निकुंज बिल्कुल सही। हाँ नमन बिल्कुल सही। अरे -3/2 कहाँ से आ गई कृष्णा? +1/2 है यार। हाँ नकुल बिल्कुल सही। इसको कैसे लिख सकते हैं? y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 1/2। ये बाहर, ये अंदर, तो y डैश क्या हो गया? 1/2, अंदर वाली वैल्यू एज इट इज, 1/2 में से एक गया तो -1/2 इनटू इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2x। 2 कटीच गयो, पाछे कहीं बच्चो x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओ बच्चों अब कहीं डाउट आ गयो? ऐश्वर्या को डाउट है। हाँ जी माइक अनम्यूट करें, बताएं क्या डाउट है। बोलो। हाँ हाँ 2x कैसे आया? हेलो बेटा, आपको लेक्चर देखने को कहा था ना मैंने पुराने, आपने देखे नहीं? गलत बात है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर का हाफ कहाँ से आ गया बेटा? पावर 2 है ना।
एक्स स्क्वायर, रूट एक्स नहीं बोल रहा हूँ। एन कितना है यहाँ पर? पक्का? और वन का जल्दी बोलो जल्दी बोलो। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का कितना होता है? हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x आएगा। आपने पुरानी क्लासेस अटेंड नहीं करी, पक्की बात है, झूठ बोल रहे हो आप, नाराज हो जाऊंगा मैं। चलो कोई बात नहीं। एक सवाल और करो भाई, एक और। ln x क्यूब प्लस 7 इसका डिफ्रेंसिएशन बता दो। ln x क्यूब प्लस 7 जल्दी से बता दो, फिर छुट्टी करते हैं। जल्दी। कृष्णा थोड़ी सी गड़बड़ है बेटा, खुश गलत है बिल्कुल। हंसिका कृष्णा दोनों ही गड़बड़ कर रहे हो, ढंग से चेक करो क्या गलती करी है। हंसिका कृष्णा दोनों ही। नमन सही है, ऐश्वर्या सही है, अभिषेक बोरा सही है, ध्रुव माहेश्वरी सही है। दक्ष क्या लिख रहा है बेटा? कृष्णा क्या लिख, हाँ ठीक है कृष्णा, अब ठीक है। नकुल गलत है बेटा, पलक गलत है बेटा, सोचो। हाँ खुश ठीक है, मतलब पता नहीं तुमने क्या टाइप करने की कोशिश करी है, पर मुझे लगता है कि ठीक है। हंसिका गलत है बेटा, सोचो, बहुत मामूली गलती कर रहे हो। हाँ नकुल, y डैश बराबर 1/x क्यूब प्लस 7 और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x होता है। और सर गलती हो गई, इतना हिंट दे रहा हूं फिर भी पता नहीं चल रहा। होता है, नॉर्मल सी बात है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। जब अपन दिमाग का एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं तो दिमाग गर्म हो जाता है, फिर गड़बड़ होती है, छोटी छोटी गड़बड़ियाँ होती हैं। रिलैक्स रहा करो, एकदम चिल रहा करो, फिर गाड़ी बनाट चलती है। चलो फिर आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। सवालों की प्रैक्टिस करना प्लीज़, कुछ भी बना लेना अपनी मर्ज़ी से। हाँ मतलब आप कहोगे कि गुरुजी ये बार बार ये बात क्या बोल देते हैं, कुछ भी बना लो मर्ज़ी से। दो रीज़न है, पहला रीज़न तो ये कि कुछ भी बना लोगे तो मोस्ट प्रोबेबली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, इसलिए बोलता हूँ। और दूसरा रीज़न ये है कि इस टॉपिक के सोर्सेस आपको बहुत कम मिलेंगे। इसको ना तो फिजिक्स वाले भाव देते हैं ना मैथ्स वाले भाव देते हैं, तो फिर आप सोर्स पूछोगे तो मैं खुद अटक जाऊँगा क्या बताऊँ। तो इसलिए बोलता हूँ कि खुद ही बना लो, ठीक है ना। किताबें ढूंढने बैठोगे, 10 किताबें ढूंढोगे तो 40 क्वेश्चन इकट्ठे होंगे। बेटर है खुद से ही बना लो, ठीक है। तो जितने करो उतने बढ़िया है यार, जितना समझ में आया हो, जितना ज़्यादा समझ में आया उतना कम करना, और तो क्या, जितना कम समझ में आया उतने ज़्यादा करना। चलो फिर डन फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे चलते चलते।